हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा। तो हमने अपनी पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा की एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था। सॉरी, अभी मैं आप लोगों के बीच में 2 दिनों तक आपके बीच में कंटेंट को नहीं ला पाया ड्यू टू सम माय पर्सनल रीजंस। आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। तो अब फटाफट से आपका बिना किसी डिले के अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ में हमारे पास यूरोप आ जाता है और उसके नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास एशिया आ जाएगा। बिकॉज हमें सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये अफ्रीका है तो अफ्रीका के आसपास हमारे पास कौन कौन से कॉन्टिनेंट लग रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अफ्रीका के नॉर्थ में हमारे पास क्या लग जाता है, यूरोप लग जाता है। एंड जब हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आपका एशिया वाला रीजन लग जाता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर आपका अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि आपका ये वाला पूरा जो रीज़न है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। आपको शो करता हूँ। तो ये वाला जो आपका पूरा रीज़न है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर जब हम देखते हैं नॉर्थ में, तो इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर में ये हमारा यूरोप वाला रीजन आ जाता है। और इस यूरोप के अफ्रीका के हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा जो रीजन है ये हमारे पास एशिया का रीजन आ जाता है, ठीक है। अब हम इसमें आपका डिस्कस करेंगे कि जो आपका ये रीज़न है इसके बीच में हमारे पास बहुत सारी क्या है, बहुत सारी जगह हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे कि इस साइड को हमारे पास अटलांटिक ओशियन आ जाता है और उस साइड से अटलांटिक ओशियन आ जाता है, ठीक है। अब इस अटलांटिक ओशियन को यहाँ पर आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपका क्या है, आपका मेडिटेरेनियन सी पाया जाता है, ठीक है। इस मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का काम करेगा आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपका मेडिटेरेनियन सी को आपका अटलांटिक ओशन से जोड़ने का काम कौन से स्ट्रेट करती है, तो आपकी जिब्राल्टर स्ट्रेट करती है। अब जब हम इस मेडिटेरेनियन सी से यानी कि अटलांटिक ओशियन से होते हुए अगर हम इस साइड को आपका यात्रा करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर किस तरह से चलेंगे, तो ये आपका अटलांटिक ओशियन से हम निकले, जिब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए हम आपका मेडिटेरेनियन सी में एंट्री करेंगे। और मेडिटेरेनियन सी से हम यहाँ पर आपका ये सनाई पेनिनसुला आ जाएगा और इस सनाई पेनिनसुला पर ही आपकी सुएज़ कैनाल है जो आपका बेसिकली 4 लेक को आपस में मिलाकर बनी है, ठीक है। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे फिजिकल वाले पार्ट में, ठीक है। अब हम यहाँ से आपका सुएज़ कैनाल से अंदर को एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम रेड सी में एंट्री कर जाएंगे और रेड सी को पार करने के बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है ये आपकी बाबेल मंडेल स्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है। बाबेल मंडेल स्ट्रेट को हम पार करने के बाद गल्फ ऑफ अदान में आ जाएंगे यानी कि अदन की खाड़ी में, और यहाँ से फिर हम आपका अरेबियन सी में चले जाएंगे। देन अरेबियन सी को पार करके हम आपका इंडियन ओशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मैटर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा आपका अटलांटिक ओशन आ जाएगा। यहाँ से हमने जैसे ही आपका चलना शुरू होता है तो जिब्राल्टर स्ट्रेट पर पहुँचते हैं। यहाँ पर आपका मोरक्को, यहाँ पे स्पेन आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आपकी जिब्राल्टर स्ट्रेट आ जाती है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो मेडिटेरेनियन सी से हम सनाई पेनिनसुला सुएज़ कैनाल से होते हुए रेड सी में पहुंचेंगे और देन हम आपका बाब ए मंडेल स्ट्रेट से आपके अदन की खाड़ी से होते हुए आपका अरेबियन सी में और देन फिर आपका इंडियन ओशन में चले जाएंगे। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर और डिटेल में अच्छे से इसके अंदर घुसकर डीप में इसकी स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है इसमें जब हम आपकी स्टेट वगैरह को अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है, देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पर मोरक्को है और यहाँ पे स्पेन है। उसी को मैंने आपके लिए यहाँ पर जूम करके बताया है। तो ये आपका मोरक्को वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है, अफ्रीका में। और ये आपका स्पेन वाला रीजन आ जाता है यूरोप की साइड का। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपकी जिब्राल्टर स्ट्रेट हो जाएगी। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट जोड़ेगी आपका अटलांटिक ओशियन को और आपकी मेडिटेरेनियन सी को। अब यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वो किन 2 वाटर बॉडीज़ को आपका जोड़ने का काम करता है। तो एक तरफ से ये अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करेगा, दूसरी ओर से ये आपका मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने का काम करेगा। अब
ये सेपरेट किसको करता है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट आपका स्पेन को सेपरेट करता है मोरक्को से, या मोरक्को को सेपरेट करता है स्पेन से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका यूरोप आ गया, यहाँ से आपके पास मोरक्को आ जाता है, यहाँ पे ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट जोड़ता है यहाँ से अटलांटिक ओशन को, यहाँ से जोड़ेगा मेडिटेरेनियन सी को, और सेपरेट करेगा आपका स्पेन को और मोरक्को को आपस में सेपरेट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जिब्राल्टर स्ट्रेट में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो ये मोरक्को वाला रीजन है ना, इस मोरक्को वाले रीजन में यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है स्यूटा, और ये जो स्यूटा नाम की जगह है ये आपकी यहाँ पर स्पेन की है, जबकि आप देख रहे हो कि ये मोरक्को अफ्रीका का है, लेकिन यहाँ पर जो ये जगह है स्यूटा करके ये स्पेन की आ जाएगी। और आपका स्पेन वाली साइड पर जब आप यहाँ पर जाते हो तो स्पेन में आपका ये जिब्राल्टर नाम की जगह है, ये जिब्राल्टर आपका यहाँ पर यूके का आ जाता है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर एक और सी पाया जाता है जो आपका अल्बोरान सी है, ठीक है। तो अल्बोरान सी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली यहाँ पे, एक बार से हम फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा सॉरी, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने सबसे पहले स्पेन को देखा, स्पेन के बाद हमने यहाँ पे मोरक्को को देख लिया। इन दोनों के बीच में आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो जोड़ेगी आपका अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन ओशन से, और सेपरेट करेगी स्पेन को मोरक्को से, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका मोरक्को वाला रीजन है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ जाता है जो आपका स्यूटा है, ये आपका स्पेन का हो जाएगा, और स्पेन वाली साइड में आपका जिब्राल्टर नाम से एक जगह हो जाएगी जो आपका यूके की हो जाएगी। इसी मेडिटेरेनियन सी में आपकी एक और सी पाया जाता है इंटरेस्टिंगली, जिसका नाम है आपका अल्बोरान सी, ठीक है। तो इन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। देन हम अब आपका एशिया वाली साइड पे चले जाते हैं कि एशिया वाली साइड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जब हम एशिया वाली साइड में एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पर हमने देखा था कि हम जैसे ही आपका मेडिटेरेनियन सी से जाएंगे तो यहाँ पर आपका सनाई पेनिनसुला आ जाएगा, जहाँ पर आपकी सुएज़ कैनाल होगी। इस सुएज़ कैनाल को कौन सी आपकी सुएज़ कैनाल हो जाएगी, ठीक है। इस सुएज़ कैनाल को आप जैसे ही यहाँ से आप एंट्री करोगे अंदर को तो आप रेड सी में एंट्री कर जाओगे। अब जैसे ही आप रेड सी में एंट्री कर देते हो यानी कि लाल सागर, अब लाल सागर मतलब यहाँ पे खून खून कुछ नहीं फैलाया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे रेड सी का मतलब है कि यहाँ पे आपके कुछ फाइकोप्लैंक्टॉन्स वगैरह पाए जाते हैं, एल्गा वगैरह हैं यहाँ पर, जिन वजह से इस सी का कलर क्या हो गया है, आपका रेड कलर का हो गया है। तो इन फाइकोप्लैंक्टॉन्स की वजह से ये जो आपका सी है ये रेड कलर का हो गया। यहाँ से हम आगे बढ़े और यहाँ पर जो ये आपका स्ट्रेट है ये आपकी बाब एल मंडेब स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। अब इस बाब एल मंडेब स्ट्रेट के बाद जब हम आगे एंट्री करते हैं तो हमारे पास अदन की खाड़ी आ जाती है, गल्फ़ ऑफ अदन, और इस अदन की खाड़ी के बाद हम सीधा एंट्री कर जाते हैं आपके अरेबियन सी में, और अरेबियन सी के बाद हम चले जाते हैं आपका कहाँ पर, इंडियन ओशियन में। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपकी ये है गल्फ़ ऑफ अदन नाम की स्ट्रेट है, ये आपका किसको अलग कर रही है, अफ्रीका को अलग कर रही है आपका एशिया से, ठीक है। जोड़ने का काम किसको कर रही है, यहाँ आपने देखा कि ये आपका रेड सी आ जाएगा, रेड सी यहाँ से आगे जाएगा और गल्फ़ ऑफ अदन को यानी कि अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रहा है रेड सी से, ठीक है। जैसे हमने अब आपका इस साइड से अटलांटिक ओशन से देखा था कि हम किस तरह से अंदर को एंट्री करेंगे, वैसे ही इस साइड से अगर हम देखें, अब इस वाली साइड से अगर हम देखें यहाँ से, तो जब हम इस वाली साइड से देख सॉरी 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 मिस्टेकली मेरे से PDF ऑफ हो गई, सॉरी। फटाफट से आप लोगों के सामने इस चीज़ को लाता हूँ। हाँ, तो हम यहाँ पे थे। अगर हम इस वाली साइड से अगर आपका एंट्री करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका इस वाली साइड पे आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से जैसे ही हम आपका इस साइड को अफ्रीका वाली साइड को बढ़ेंगे, अफ्रीका से यूरोप वाली साइड को, तो हम सबसे पहले आपका अरेबियन सी में पहुँचेंगे। अरेबियन सी के बाद हम आपका गल्फ़ ऑफ अदन में पहुँचेंगे, और गल्फ़ ऑफ अदन के बाद हम पहुँचेंगे आपका बाब एल मंडेब स्ट्रेट में। देन हम आपका रेड सी में एंट्री कर जाएंगे। रेड सी के बाद हम यहाँ पर आपका सनाई पेनिनसुला होगा, जहाँ पर आपकी कौन सी कैनाल है, आपका सुएज़ कैनाल, ठीक है। यहाँ पे आपकी सुएज़ कैनाल आ जाएगी। इस सुएज़ कैनाल में हम एंट्री करेंगे और यहाँ से हम मेडिटेरेनियन सी में चले जाएंगे। मेडिटेरेनियन सी से हम आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए अटलांटिक ओशन में चले जाएंगे और यहाँ से हम यूरोप में एंट्री कर जाएंगे। तो ये हमारा रूट हो जाता है इंडियन ओशन से आपका यूरोप तक का, ठीक है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये रूट किस तरह से है, ठीक है। और वहीं अगर हम आपका अटलांटिक ओशन से देखें तो अटलांटिक ओशन से जिब्राल्टर स्ट्रेट से हम अल्बोरान सी, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आपका सुएज़ कैनाल से रेड सी, देन रेड सी से हम आपका बाबेल मंडेब स्ट्रेट में पहुँचेंगे, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, और फिर अरेबियन सी में पहुँच जाएंगे, देन हम आपका इंडियन ओशन में एंट्री कर जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये रूट हम फॉलो करते हुए आपका इस रूट को फॉलो करते हैं। देन फिर हम आपका यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम अब आपका देखेंगे जो आपका अफ्रीका है, इस अफ्रीका की हम कंट्रीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये लिख के भी लाया है कि यूरोप को अलग करता है। देखो ये आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। तो यूरोप को अलग करने का काम कौन करेगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम कौन सी स्टेट करेगी, स्पेन को मोरक्को से अलग कौन करता है, ठीक है। और आपका मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ने का काम कौन करेगा, या अटलांटिक ओशन को अल्बोरान सी से जोड़ने का काम कौन करता है। हालांकि मैं यहाँ पे आंसर भी बता चुका हूँ, खैर ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जिनको समझ में आया है, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे आपका कंट्रीज़ को, ठीक है। तो जब हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को अफ्रीका को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आपका मोरक्को को। अब जैसे ही हम यहाँ पे मोरक्को को देखते हैं तो मोरक्को की राजधानी हो जाएगी आपकी रबात, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अल्जीरिया आ जाएगा, अल्जीरिया की कैपिटल हो जाएगी अल्जेरिस। तुनीशिया की कैपिटल हो जाएगी आपकी ट्यूनिस। लीबिया की कैपिटल है आपका त्रिपोली। इजिप्ट की आ जाएगी आपका कायरो। इसी कायरो से आपकी नाइल रिवर भी गुजरेगी, ठीक है। नाइल रिवर पे जो आपकी इम्पोर्टेंट कैपिटल है नाइल रिवर पे, वो आपकी कायरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको याद करने की एक ट्रिक देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी भी है। तो इसको याद करने की ट्रिक है आपके पास मतले। तो इस मतले में क्या है, ठीक है, मतले से क्या आ जाएगा आपके पास, सभी कंट्रीज़ आप यहाँ पे इनको याद कर लोगे। जैसे एम से आपके पास मोरक्को आ जाएगा, ए से अल्जीरिया आ जाएगा, टी से ट्यूनिस आ जाएगा, एल से लीबिया और ई से इजिप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मतले करके आपकी पहले आपकी ये वाली कंट्रीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। अब मोरक्को रबात जो है, मोरक्को है उसकी कैपिटल रबात हो गई। यहाँ पे हम दो लोकेशन को इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे। एक रखेंगे हम यहाँ पर मराकेश नाम की जगह को याद। ये जो मराकेश है इसे आपका रेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में पिंक सिटी आपका जयपुर हो जाएगी, वैसे ही आपका मोरक्को में आपका मराकेश नाम की जगह है। ये मराकेश आपकी रेड सिटी के लिए जानी जाती है और ये यहाँ पर इनका एक रिलीजियस प्लेस भी है। दूसरा हम आपका मोरक्को में याद रखेंगे आपका कसाब्लांका। ये कसाब्लांका आपका केमिकल इंडस्ट्री है, आपका अफ्रीका की इम्पॉर्टेंट आपकी केमिकल इंडस्ट्री है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कसाब्लांका किससे संबंधित है, तो केमिकल इंडस्ट्री से संबंधित है। कसाब्लांका कहाँ पर है, तो आपका अफ्रीका में है, कहाँ पर, मोरक्को में आ जाएगा, ठीक है। देन हमने यहाँ पर अल्जीरिया को देखा, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जेरिस आ जाएगी। तुनीशिया की आपकी ट्यूनिस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम आप देखेंगे गल्फ ऑफ सिड्रा एंड आपका बेंगोज़ी नाम की जगह आपकी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लीबिया में आपकी बेंगोज़ी नाम की जगह आ जाएगी जिसकी कैपिटल आपकी क्या है, त्रिपोली। यहीं पर हम आपका क्या रखेंगे, अल अजीज़िया, ठीक है। अल अजीज़िया नाम की जगह याद रखेंगे। ये जो अल अजीज़िया है ये आपका हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। तो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जो आपके वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कहाँ पर आपका हाईएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है, कहाँ पर लोएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है। तो उन चीज़ों के लिए हम इसको यहाँ पर याद रखते हैं कि जो आपका क्या है हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड है वो आपका अल अजीज़िया में भी आपका देखा जाता है, ठीक है। और भी जगह पर है। इसी तरह हम फिर आपका इजिप्ट को देखते हैं। इजिप्ट की कैपिटल आ जाएगी आपके पास कायरो। इस कायरो में हम देखते हैं कि जो आपकी नाइल रिवर है इसी कायरो से होकर गुजरती है और यहाँ पर आपका अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक साइड पोर्ट करके हो जाएगा, ठीक है, जो आपका क्या है सुएज़ कैनाल में आ जाएंगे ये सब चीज़ें, और इस साइड को आपका रेड सी आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपकी ये कंट्रीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। एक बार से फटाफट मैं आप लोगों के सामने इसका रिविज़न करता हूँ, ठीक है, क्विक रिविज़न कर लेंगे इसका। तो हमने देखा आपका सबसे पहले आपका मोरक्को को देखा, मोरक्को की कैपिटल आपकी रबात हो जाएगी। इस मोरक्को में हमने क्या देखा, इस मोरक्को में हमने आपकी दो लोकेशन देखी। आपका एक मराकेश देखा जो आपकी रेड सिटी है और रिलीजियस प्लेस है। इसी तरह आपका
आपका कसाब्लांका आ जाएगा जो आपकी केमिकल इंडस्ट्री है। फिर हमने अल्जीरिया को देखा, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जेरिस आ जाएगी। तुनीशिया को देखा, ट्यूनिस आ जाएगा। लीबिया की आपकी कैपिटल त्रिपोली हो जाएगी। यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ सिड्रा एंड बेंगोजी नाम की जगह है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर अल अजीज़िया नाम की एक जगह है जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड है वर्ल्ड का, ठीक है। इसी तरह आपका इजिप्ट आ जाएगा, इजिप्ट की कैपिटल आपकी कायरो आ जाती है। और यहीं पर हम क्या देखेंगे, आपका इजिप्ट में आपका अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आ जाएगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से आपकी नाइल रिवर भी गुजरती है। तो आपकी इतने कंट्रीज़ तो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 6 कैपिटल को यहाँ पर अच्छे से आपका स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे की आपकी कैपिटल्स को यहाँ पर मतलब आगे की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो जब हम आगे देखते हैं तो आगे की जो चीज़ें हैं उसमें हम देखते हैं कि देखो इसके ऊपर जो आपकी कंट्री थी वो आपका इजिप्ट आ गया, ठीक है। इजिप्ट से हम जैसे ही आपका साउथ की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास सूडान आ जाएगा। इस सूडान के नीचे आपका साउथ सूडान आ जाएगा। देखो दोनों भाई हैं, सूडान और साउथ सूडान, 2 भाई 2 तबाई, दोनों तबाई, ठीक है। इस तरह से याद रख लो, सूडान और साउथ सूडान, ठीक है। इस साइड को आप याद रखोगे आपका सीड के नाम से, किससे, सीड से याद रखोगे। सीड से कैसे, देखो अब आप इस वाले लोकेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास सोमालिया आ जाएगा, ठीक है। ई से यहाँ पे आप देखोगे इरिट्रिया, दूसरे ई से इथोपिया आ जाएगा और डी से यहाँ पर जिबूती आ जाता है, ठीक है। तो सीड से क्या आ गया, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और आपके पास जिबूती आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर कौन सी थी, इसके ऊपर हमने देखा कि आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या था, इजिप्ट था, ठीक है। इस इजिप्ट को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से नीचे को जा रहे हैं अब हम, तो इस इजिप्ट के यहाँ पे आपका सूडान आ जाएगा, साउथ सूडान आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, तो ये आपका सूडान आ जाएगा, सूडान के नीचे साउथ सूडान आ जाएगा, 2 भाई दोनों तबाई। इस तरफ को हम गए तो यहाँ पर हमने सीड से याद रखा सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये 4 लोकेशन हमने अच्छे से याद रख ली सीड करके, ठीक है। अब हम इनकी कैपिटल को देख लेते हैं। तो देखो सूडान की जो कैपिटल है उसका नाम है आपका खार्तूम, ठीक है। तो सूडान की कैपिटल क्या आ जाएगी, सूडान की कैपिटल आ जाएगी आपकी खार्तूम आ जाएगी, ठीक है। सूडान की कैपिटल खार्तूम। साउथ सूडान की क्या आ जाएगी, जूबा, अजूबा, जूबा जूबा, ठीक है। तो साउथ सूडान की जूबा आ जाती है। इसी तरह हमने इथोपिया की देखी, तो इथोपिया की क्या आ जाएगी आपका, इथोपिया की आ जाती है आपकी एडिसा बाबा, ठीक है। एडिसा बाबा करके आ जाएगा, ये आपकी लैंडलॉक कंट्री भी है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह सोमालिया आ जाएगी, सोमालिया की कैपिटल है आपका क्या, मोगादिशु, ठीक है। सोमालिया की कैपिटल आ जाएगा आपका मोगादिशु। यहाँ पे आप बरबेरा नाम की जगह को याद रखोगे। जिबूती की आ जाएगी आपका जिबूती सिटी, ये तो इजी है याद करने के लिए, ठीक है। इसी तरह इरिट्रिया को आप देखोगे तो इरिट्रिया में आ जाएगा अस्मारा नाम की जगह आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका मसावा फोर्ट है, ठीक। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखी, एक बार फटाफट से आप दोबारा देखो। हमने क्या देखा कि हमने देखा इस साइड से हमारे पास इजिप्ट लगा है। इजिप्ट से हमने देखा कि जैसे हम साउथ की ओर बढ़ते हैं तो सूडान आ जाएगा, सूडान के बाद साउथ सूडान आ जाएगा। इस साइड को हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सीड आ जाता है। पहला आ जाएगा सोमालिया, ई से इथोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से आ जाएगा जिबूती, ठीक है। अब हमने सूडान की कैपिटल देखी खार्तूम, साउथ सूडान की देखी जूबा, इथोपिया की हमने देखी एडिसा बाबा और इसी अदीसा बाबा आ जाएगा, और सोमालिया की हमने देखा आपका मोगादिशु, ठीक। जिबूती की जिबूती सिटी आ जाएगा और इरिट्रिया की अस्मारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतनी सिटी को देख लिया। और आप इस साइड को देखोगे तो आपका ये क्या है, इस साइड को आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपका ये पूरा आपका क्या आ जाता है, इस साइड को जब आप देखोगे तो ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ जाता है। बेसिकली यही है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका ना, इसको मैंने थोड़ा जूम करके इस साइड को दिखा दिया कि ये पूरा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ को भी पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज़ है इनमें से, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से कोई एक होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास कौन सी आ जाएगी, सीड करके आप याद रखोगे, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। इस साइड से सूडान, साउथ सूडान आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें आपकी पूरी कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम अब आपका आगे बढ़ेंगे और आगे की कंट्रीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना आप कहाँ तक पहुँचे, सोमालिया तक पहुँचो, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़े, इथोपिया के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे वैसे मैंने आपके लिए लिखा भी है कि आपका एस से सोमालिया आ जाएगा, ई से इथोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से आपके पास जिबूती आ जाता है। इसी तरह जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम और कंट्रीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाता है आपके पास केनिया,
ठीक है। अब हम कहाँ से बढ़ रहे हैं आगे, इथोपिया वाले रीजन से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास केनिया आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास केनिया आ गया। अब केनिया के बाद हम आगे बढ़े और केनिया के बाद हमने देखा यहाँ पर के टी से हमने यहाँ पे देखा आपका तंजानिया। तंजानिया के बाद हमने ये वाला देखा आपका मोज़ाम्बिक, ठीक है। ये आपका मोज़ाम्बिक आ गया और ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका साउथ अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप कहाँ से, सोमालिया से आप नीचे की ओर बढ़ोगे तो आप बेसिकली आप क्या क्या देखोगे, यहाँ पर याद रखने की ट्रिक है आपके पास केटीएम, ठीक है। तो केटीएम से कैसे याद रखोगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सॉरी, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका क्या, केटीएम करके लिख लेता हूँ, ठीक है। इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे केटीएम, ठीक है। तो KT M1 M2 करके आप याद रख लो बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास केनिया आ जाता है, केनिया के बाद तंजानिया आ जाएगा, M1 से आपके पास यहाँ पे ये मालावी आ जाएगा, देन M2 से आपके पास मोजाम्बिक आ जाता है, ठीक है। KT M1 M2 ये सारे आपके साइड से लगे हुए हैं, ठीक है। अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें ये आपका साइड से लगी हुई कंट्रीज़ हैं। आपका बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपके पास, मेरे पास पूरा मैप होगा, हाँ ये देखिए आप। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ आपका इस साइड की, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक देख लिया है आपका, हमने जिबूती तक देख लिया, इरिट्रिया, इथोपिया वगैरह हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं आपका सोमालिया, ये देख रहे हैं हम KTM, यानी कि केनिया, तंजानिया, मालावी, मोज़ाम्बिक, है ना। थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हैंडमेड मैप है ये, बट आप समझ रहे होंगे कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपका साइड वाला रीजन है, तो KTM से हमने याद रख लिया आपका इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये आपका केनिया, तंजानिया, मालावी और आपका मोज़ाम्बिक करके आपकी जगह आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपका आगे देखेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं आपका, ठीक है। अब जैसे ही आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, आपका मोज़ाम्बिक में आप पहुँचते हो तो आप मोज़ाम्बिक से इस साइड को चलोगे, ठीक है। मोज़ाम्बिक से इस साइड को चले तो आपने Z1 Z2 को देखा, Z1 से ज़ाम्बिया, Z2 से आपके पास जिम्बाब्वे आ जाएगा। अब Z1 Z2 के ऊपर जब आप चलोगे तो Z1 के ऊपर आपके पास ब्रू करके आ जाएगा, ठीक है। ब्रू से याद रखना, BRU। तो ब्रू से आ जाएगा आपके पास बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, ठीक है। बुरुंडी, रवांडा, युगांडा आ जाएगा। मे बी आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आपके लिए आपका यहाँ पर कोई, अगर मेरे लिए कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे मैं आप लोगों को बता, हाँ यहाँ पे बता सकता हूँ मैं आपको, है ना। तो हमने कहाँ तक देखा आपका, देखो यहाँ तक का हम कंप्लीट रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने मोरक्को को देखा था, मोरक्को के बाद हमने क्या देखा आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद हमने तुनीशिया को देखा, तुनीशिया के बाद हमने किस कंट्री को देखा था, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, फिर हमने लीबिया को देखा, देन हम इजिप्ट में पहुँचे, फिर हमने सूडान को देखा, साउथ सूडान को देखा, यहाँ पे हमने देखा आपका सोमालिया, ये इथोपिया, एरिट्रिया, यहाँ पे जिबूती आ जाएगा, ठीक है। अब इथोपिया के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर केनिया आ जाएगा, केनिया के बाद हमने देखा आपका तंजानिया, M1 से मालावी और M2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास मोज़ाम्बिक आ जाता है। अब हम मोज़ाम्बिक के इस साइड को बढ़े तो हमने यहाँ पर Z1 Z2 को देखा, तो Z1 Z2 में आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली Z1 में आता है आप ज़ाम्बिया और Z2 में आ जाएगा आपके पास जिम्बाब्वे। अब आप यहाँ पे याद रखोगे आपका ब्रू, BRU, B से बुरुंडी, R से रवांडा, U से युगांडा। तो आपके पास इतनी कंट्रीज़ आपकी याद हो चुकी हैं। फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, आपको अच्छे से याद हो जाए ताकि आपको बार बार ये चीज़ें ना देखनी पड़े, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा मोरक्को को, मोरक्को के बाद हमने क्या देखा, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद हमने क्या देखा, तुनीशिया, तुनीशिया के बाद हमने देखा लीबिया, लीबिया के बाद हमने क्या देखा था, इजिप्ट, इजिप्ट के बाद हम नीचे को बढ़े, सूडान, सूडान के बाद साउथ सूडान, दो भाई दोनों तबाही। फिर हमने सीट से याद रखा यहाँ पे सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़े, इथोपिया के आगे यहाँ पे हमने देखा केनिया को, तंजानिया को, मालावी और फिर आपका मोज़ाम्बिक, M1 M2, ठीक है, मोज़ाम्बिक को देख लिया। फिर हम इस साइड को बढ़े तो हमने आपका Z1 और Z2 को देखा, Z1 से ज़ाम्बिया और Z2 से आपके पास जिम्बाब्वे आ जाएगा। फिर हमने देखा आपका बुरुंडी, रवांडा और युगांडा आ जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये आपका, हम क्या देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका को इस तरह से हम कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ मैप है, ठीक है। तो अब हम आपका बुरुंडी, रवांडा, युगांडा तक पहुंच चुके हैं। अब हम थोड़ा नीचे वाला रीजन देखते हैं, साउथ वाला रीजन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं,
ठीक है। अब हम यहाँ से आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो रीजन है सबसे साउथ में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, साउथ अफ्रीका वाला रीजन आ जाएगा ये, ठीक है, साउथ अफ्रीका आ जाता है, ठीक। अब हम इसके इम्पोर्टेंट प्लेसेस को देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस को यहाँ पर देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम केन्या को देखते हैं। तो केन्या की कैपिटल आ जाएगी आपके पास क्या, केन्या की कैपिटल आ जाती है आपके पास नायरोबी, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका मोम्बासा पोर्ट आ जाता है। तंजानिया में हम जैसे एंट्री करते हैं तो तंजानिया की जो आपकी कैपिटल है वो आ जाएगी डोडोमा। यहाँ पर आपका डार एस सलाम पोर्ट, ठीक है, डर एस सलाम पोर्ट आ जाएगा, ठीक है, डर एस सलाम पोर्ट आ जाता है, ठीक है। जो आपका क्या है आपका फिर आपका पैम्पा जंजीबार आइसलैंड भी, आपका पैम्पा और जंजीबार आइसलैंड भी है इसके आसपास, ठीक है, आइलैंड आ जाएगा। फिर हम आपका मालावी में पहुंचते हैं। मालावी की जो कैपिटल आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी लिलोंगवे करके आ जाएगा, जो आपकी कैपिटल लैंड लॉक है, ठीक है। देन फिर हम आपका देखते हैं मोज़ाम्बिक को। मोज़ाम्बिक की कैपिटल आ जाएगी आपके पास मपूतो, ठीक है। फिर हम इस साइड को आते हैं Z1 Z2, तो Z1 का आ जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल आ जाएगी आपका लुसाका, ठीक है, क्या आ जाती है, लुसाका, ये आपके लैंड लॉक है। देन हमने देखा आपका जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की आ जाएगी हरारे, और ये हरारे भी क्या है आपका लैंड लॉक आ जाएगा, ठीक। अब बुरुंडी को देखा हमने, तो बुरुंडी का आ जाता है जिटेगा, और आर से आपके पास रवांडा आ जाएगा, रवांडा का आ जाएगा आपके पास किगाली, यू से आपके पास क्या आ जाता है आपका कंपाला करके आपकी इसकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। आई नो आपके लिए अफ्रीका थोड़ा आपके लिए बहुत अलग हो रहा होगा, बिकॉज आपका है थोड़ा डार्क कॉन्टिनेंट है यहाँ की, कि हमारे पास कंट्रीज़ वगैरह इतनी अच्छी हम इन लोगों से आपका क्या नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं है, तो हमारे लिए हो सकती है थोड़ा अजीब हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ को अच्छे से देखो, जो आपका पैम्पा और जंजीबार आइलैंड है ये आपका फेमस है किसके लिए, क्लोव के लिए, यानी कि लौंग के लिए यहाँ पर फेमस है, ठीक है। देन हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा साउथ अफ्रीका को अच्छे से देखते हैं। देखो, अब जब हम यहाँ पर साउथ अफ्रीका को देखते हैं तो ये आपका साउथ अफ्रीका वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपका क्या है, किम्बूरले नाम की जगह है जो आपका डायमंड के लिए यहाँ पर फेमस है, ठीक है, किम्बूरले। देन हम साउथ अफ्रीका में देखते हैं आपका लिसूथो नाम की जगह है जो आपका मैस्यूरो, ठीक है, मैसीरो नाम की जगह आ जाएगी। साउथ अफ्रीका में आपका केप टाउन आ जाता है आपका, ठीक है, ब्लोम 14 आ जाएगा, ब्लोम 14 आ जाता है, और आपका प्रिटोरिया आ जाता है, ठीक है, प्रिटोरिया आ जाएगा। जो आपका केप टाउन है या आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है इसकी, जो ब्लूम फोर्ट है, ये ब्लूम फोर्ट आपकी जुडिशियल कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, और प्रिटोरिया आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अफ्रीका की। तो ये इंटरेस्टिंग है कि जो आपका अफ्रीका है उसकी आपकी जो आपका साउथ अफ्रीका है इसकी तीन कैपिटल हैं, ठीक है। जो आपका केप टाउन है वो आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो जाएगी, जो ब्लूम फोर्ट है वो आपका जुडिशियल कैपिटल हो जाएगी, और प्रिटोरिया इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल होती है, ठीक है, जहाँ से आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आपका एग्जीक्यूट किया जाता है वो आपका प्रिटोरिया हो जाएगा, ठीक। अब हम इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अस्वाती नाम की जगह आ जाएगा जो आपका, हाँ ठीक है, अस्वाति नाम की जगह आ जाती है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपके पास एक डरबन पोर्ट आ जाता है। ये डरबन पोर्ट है आपका ईस्ट लंदन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, पूर्व का लंदन भी कहा जाता है इस डरबन पोर्ट को। अब केप टाउन के बारे में आप क्या देखोगे कि जो आपका केप टाउन है ये केप टाउन आ जाएगा। यहीं पर आपका केप क्या है, केप अगुल हास करके आ जाती है एक जगह, जो आपका सदर्न मोस्ट रीजन है आपका अफ्रीका का, केप अगुल हास करके आ जाएगा, ठीक है। और आपका इसके अलावा केप ऑफ गुड होप आ जाता है, इससे तो आप इंट्रोड्यूस भी होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने केप ऑफ गुड होप। और केप अगुल हास आपकी सदर्न मोस्ट रीजन है अफ्रीका का, केप टाउन भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे आपका जोहान्सबर्ग है जो आपके जो आपका किसके लिए फेमस है, आपका गोल्ड के लिए फेमस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपका ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने ट्रिक के थ्रू आपको याद कराया था KTM, के से आपका केन्या, T से तंजानिया, M1 से आपका मालावी, M2 से आपके पास मोज़ाम्बिक आ जाएगा। फिर हमने Z1 Z2 को देखा था, यानी कि ज़ाम्बिया को, जिम्बाब्वे को देखा। फिर हमने ब्रू को देखा था, ब्रुंडी, रवांडा और युगांडा को देखा। तो इस तरह हमने इतनी कंट्रीज़ को हमने अच्छे से याद कर लिया है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे जब हम बढ़ेंगे
नहीं, इससे आगे अब हम आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, कि एक ही टाइम पे इतनी सारी कंट्रीज़ को याद करना। और आपका अफ्रीका है भी बहुत बड़ा, है ना, तो आपके पास इतना सारा मटेरियल है अभी। तो एक 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 वीडियो में हम आपका इतना ही कवर करते हैं। बाकी मैं आप लोगों के सामने कल इसके पूरी कंट्रीज़ की अच्छी सी एक कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊँगा। देन हम आपका इसका फिज़िकल पोर्शन आपका स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा को। एक नई शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है केवल आपका, जो लोग आपका कोचिंग्स वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के बीच में आपका शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपका अच्छा और बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश की जा रही है। और पूरा हैंड रिटन है आप लोगों के सामने जो भी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।